नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। पहली बात, अगर तत्वा आता है तो तत्वा की एक व्यवस्था है कि तत्वा ही क्यों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में वही जो तत्व हैं वो कम मात्रा में है और पूरे ब्रह्मांड में वो व्यापक है। मान लीजिए जल तत्व हमारे शरीर में कितना है, लिमिटेड है। अब ब्रह्मांड में तो उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर हमारे शरीर में जल तत्वों की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई या जल तत्व हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो गया या जल तत्व अशुद्ध हो गया, तो उस जल तत्व की एनर्जी को हम यूनिवर्स की जो जल तत्व है उसके साथ कनेक्ट करके उस एनर्जी को रिसीव करके क्या हम अपने शरीर के जल तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे शरीर में है वो थोड़ा है और इस ब्रह्मांड में है वो ज़्यादा है। हमारे शरीर में जो भी कम पड़ता है वो हम ब्रह्मांड से रिसीव कर लेते हैं। हाँ, अब लोगों को ये नहीं मालूम कि वो रिसीव कैसे किया जाता है, क्योंकि कोई लाइफ बाय साबुन होती या कोई टूथपेस्ट होता या कोई कपड़ा होता तो हमें दिखता है, हम नोट देते और लेके आ जाते, लेकिन एनर्जी हमें दिखती नहीं। एनर्जी है तो हम रिमोट का एक बटन पुश करते हैं, वहाँ टीवी चालू हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है। तो इस रिमोट में से कुछ तो निकला, कुछ तो ऐसा निकला रेज जो टीवी को ऑन कर दिया, लेकिन वो हमें दिखा नहीं। इसका मतलब हमें दिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। ऐसे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, अलग अलग ऊर्जा, चाहे वो तत्वा ऊर्जा हो, चाहे वो प्राण ऊर्जा हो, डिफरेंट टाइप की एनर्जी, प्लैनेट्स की एनर्जी हो, उसको हमारे साधु संत उस व्यवस्था को उन्होंने जाना, उन्होंने समझा और वो बड़े ऊंचे पर्वतों में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती वहाँ पे भी बड़े आराम से रह जाते थे। कम खाना पीना में, कम व्यवस्थाओं में उस स्वस्थ होके रहे। तो वो क्या करते थे, वो क्या लेते थे, वो क्यों स्वस्थ होते थे? उनके पास तो इतने साधन नहीं होते थे, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। कम से कम रहने के लिए किसी भी स्थान पे ऑक्सीजन तो कंपलसरी होनी चाहिए। जब आप किसी माउंटेन पे जाएं ऊपर बहुत हाइट पे, तो ऑक्सीजन एकदम कम हो जाता है। तो वो क्या करते थे वहाँ पे? वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते थे, कैसे लेते थे? तो वो जो अपनी कनेक्टिविटी यूनिवर्स की उन एनर्जी के साथ लगातार कनेक्ट रहते थे, जिससे यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जीज हैं, वो उनके बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट होती थी। उन्हें उतना भोजन की भी आवश्यकता नहीं, उतनी किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्ट होते थे।
अब उनमें और हमारे में अंतर ये है कि हम भौतिकवाद से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं और एनर्जी से, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, उससे लगातार डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम डिपेंड होते जा रहे हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, और हम अपने जो यूनिवर्स के साथ है, जो हमारी प्रकृति के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, वो लगातार हम कम करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज तत्वा है, स्टार्टिंग स्टेज तत्वा है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कंपल्सरी है हमारे जीवन जीने के लिए कम से कम 5 तत्व तो शुद्ध होने चाहिए और बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर पृथ्वी तत्वों में डिसबैलेंसिंग आ गई तो बोन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। जल तत्वों में प्रॉब्लम आ गई तो हार्मोनल सीक्रेशंस हैं, आपके ब्लड्स हैं, आपके कफ है, ये सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर अग्नि तत्व में प्रॉब्लम आ गई और जल तत्व के जो है ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनसे जुड़े हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एनर्जी आपको नेचर से मिल सकती है वो कौन सी दवाइयाँ देगी? कहाँ से लाओगे आप वो दवाइयाँ जो नेचर के बराबर शक्ति रखती हों? ऐसी कौन सी दवाई है? ऐसी कौन सी औषधि है जो नेचर के बराबर आपको पाल सकती है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो नेचर की तरह आपको दे सकती है? जो नेचुरल है वो प्योर है, वो गॉड गिफ्ट है। जो आपकी औषधियाँ हैं वो किसी इंसान के द्वारा बनाई हुई हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई एटसेट्रा, नॉट ए मेडिसिन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी इंसान बनाता है वो कृत्रिम होता है, जो प्रकृति देती है वो नेचुरल होता है। कृत्रिम और नेचुरल में अंतर होता है। कागज के फूल और असली फूल कितना अंतर होता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप नेचुरल से जुड़ना चाहते हैं, जो परमात्मा ने बनाया है या जो इंसान बनाया है उससे आप जुड़ रहे हैं, उससे आप ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और जो परमात्मा ने बनाया उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो गॉड गिफ्ट्स एनर्जीज हैं, जो प्रकृति की ऊर्जा है, वो प्रकृति की ऊर्जा से अपन लोग लगातार डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और कम कम एनर्जी हम उसकी रिसीव करते हैं। और हम जो कृत्रिम साधन है, जो बनावटी व्यवस्था है, उनको हम ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो तत्वा का मतलब ही एक है। हमने जैसे बताया पृथ्वी तत्व आपके बोन से आपके कनेक्टेड है, टोटल बोन से कनेक्टेड है। बोन में पृथ्वी की जैसी शक्ति आनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जैसे पृथ्वी मजबूत है। जल तत्वों में शुद्धि आनी चाहिए, गति आनी चाहिए। जल जितना बहता है, जितना फ्लो होता है, जितना मूव होता है, उतना शुद्ध होता है। आपके शरीर में कहीं ब्लड रुक जाता है, सर्कुलेशन रुक जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। ऐसे कहीं बाहर जल रुक जाए, कीचड़ हो जाता है। नदी बहती रहे, आप कहते हैं शुद्ध पानी है। अग्नि तत्व है, डाइजेशन के लिए आपको अग्नि तत्व, आपके जो डाइजेनेटिक ऑर्गन्स हैं जिनसे डाइजेशंस होते हैं, वो सारे अग्नि तत्व से जुड़े हैं। अग्नि तत्व आप लोगों की अगर डिस्टर्ब, किसी की भी डिस्टर्ब हो गई, मंगल ग्रह की एनर्जी है, नहीं है, मंगल ग्रह की एनर्जी आपकी बॉडी रिसीव नहीं कर पा रही। लीवर वगैरह जितने भी जो हैं सब वीक हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगी, भूख नहीं लगेगी। और जब अग्नि तत्व वीक होता है तो जो अग्नि तत्व से कनेक्टेड है, आपकी आंखें अग्नि तत्व से कनेक्टेड है, उनमें परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, विजन क्लियर नहीं आएगा। और दूसरी चीज मसल्स होते हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अग्नि तत्व से वो ऑर्गन्स आपके एनर्जी रिसीव करते हैं और उससे वो चलते हैं। वो ऊर्जा जब आपके शरीर में नहीं होगी तो ऑर्गन में कहाँ से जाएगी?
सिर्फ अग्नि तत्व इसलिए काम में नहीं आता कि आपके डाइजेशन को जो खाना खाया वो पचा दिया। वो अग्नि तत्व आपके मसल्स में जाता है, आपके लिगामेंट हैं और जो भी हैं सब उनमें फ्लो होता है। आंखों की रोशनी के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। अगर अग्नि तत्व वीक हो गया, आप आई साइट वीक हो जाएगी, नंबर्स लग जाएंगे। वायु तत्व सूर्य की एनर्जी से कनेक्टेड है। गायत्री की ऊर्जा आती है, प्राण ऊर्जा आती है वायु सूर्य से। आपके हार्ट और लंग्स कनेक्टेड है। दमा की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके सारे नहीं ले पा रहे, आप एनर्जी नहीं ले पा रहे, इसलिए ये ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आई। खाना तो आप अच्छे से खाते हैं, सुबह खाएंगे शाम को खाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भूखा सोता है रात को, जिसको खाना नहीं मिलता? आपने देखा एक भी व्यक्ति को कि भूखा सो गया हो, उसको खाना ना मिला हो? कितना भी गरीब हो, कितना भी, आपने देखा? खाना सब खाते हैं, फिर भी बीमार क्यों हैं? खाना खाते हैं तो उन्हें तक शक्ति मिलनी चाहिए और खाने के बाद में शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना। खाना खाना जरूरी है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन खाने से ज़्यादा जरूरी है आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें, आप प्रकृति की शक्तियों को लेते रहें और आपका शरीर उस नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट रहे और भरा रहे। हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमें खुद भी नहीं मालूम कि हम ऐसे क्या करते हैं जिसके कारण हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और वो जाने में करें या अनजाने में करें, उसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ता है। अनजाने में करें या जाने में करें। आप कहो 15 दिन हम खाना खाना भूल गए, 15 दिन हमने कुछ खाना ही नहीं खाया, संभव नहीं है। आपके शरीर में इंडिकेशंस आएंगे, आपके मन में लगेगा कि कुछ मिल जाए। पड़ोसी के यहाँ भी कुछ पक रहा होगा तो आपकी नाक वहाँ तक सूंघेगी क्या पक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ प्रकृति के एनर्जी के साथ नहीं है। डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको लगे कि भाई डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, इतना इंडिकेशन अवश्य आते हैं कि वीकनेस आ गई, ये प्रॉब्लम हो गई, चश्मे लग गए, तो आप लोगों को सामने क्या दिखता है? चलो चश्मा लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी क्या करता है, एक बार आंख वीक हो गई, वो आंख में क्या करेगा? आपको बोलेगा ये नंबर का चश्मा ले लो। उसके बाद वो चश्मा बढ़ते जाते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं। वो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कि तुम्हारी अग्नि तत्व वीक हो गई, तुम्हारी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, या तुम प्लैनेट्स की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो, प्रकृति की ऊर्जा नहीं खींच रहे इसलिए तुम्हारी आंख वीक हो गई। और अगर प्रकृति की ऊर्जा से अभी भी तुम कनेक्ट नहीं होगे तो आज हम इस नंबर का चश्मा दे रहे हैं, कल इससे बड़ा लगेगा। वो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा। उसका काम क्या है? आप आए, आपकी आंख चेक करी, क्या नंबर लगता है, लो भाई लेके जाओ, अगले साल बाद आओ, इसको बढ़ा के दे देंगे। हर एक साल में बढ़ाते रहो नंबर। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो चाहिए होती है, वो एनर्जी तो तुमने वहां पे रिसीव कर ही नहीं रहे हो ना। ऐसे ही एक ऑर्गन्स पे आईसाइट वीक है, ऐसे ही एक एक चीजें हमारे जीवन में जो जहां हम डिस्कनेक्ट होते जाते हैं वहां पे हमारे को भोगने पड़ते हैं परिणाम। लंग्स हार्ट की प्रॉब्लम है। लंग्स हार्ट की प्रॉब्लम मतलब वायु तत्व क्या होता है? शरीर को ताकत देते। पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे, पूरा का पूरा पर्वत उठा के लेके आए थे, संजीवनी लेने गए। कितनी शक्ति थी? पवन की शक्ति थी, वायु की शक्ति थी। तो अगर वायु तत्व कम हो गया तो शरीर निर्बल होने लगा, कमजोर होने लगेगा। सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें चाहिए। और हम कितनी लेते हैं और वो पड़ोसी कितना लेता है।
डिपेंड है, जो जितनी लेगा उतना स्वस्थ होगा। आप कितना भी कुछ खा लो, कितना भी कुछ कर लो, सूर्य की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के बराबर आपको भोजन कहाँ से शक्ति देगा। वायु तत्व पे आए, आकाश तत्व में, आकाश तत्व में एक शरीर की जो मूवमेंट है, एक सेल्स से दूसरे सेल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, शरीर हल्का होता है, मूवमेंट इजी हो सकती है। अभी एक बार नीचे बैठ गए तो आप उठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो स्पेस है एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में वो है ही नहीं है, खत्म हो गया। अब वो कंजस्टेड हो गए सेल्स, इसलिए मूवमेंट नहीं है उनमें, अब वो मूव नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस खत्म हो गया एक दूसरे के बीच में, कंजस्टेड हो गए। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग कंजस्टेड होके बैठो तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। ऐसे ही वो सेल्स से दूसरे सेल्स के बीच में बहुत स्पेस रहता है। आपका मेडिकल साइंस कहता है कि आपके बॉडी में से टोटल स्पेस निकाल दिया जाए तो आपकी टोटल बॉडी को अगर मास कर दिया जाए तो एक छोटी सी बॉल जो रहती है क्रिकेट की बॉल, उसके बराबर आपकी पूरी बॉडी बन सकती है। इतना स्पेस होता है आपकी बॉडी में। वो स्पेस अलग कर दिया जाए और कंजस्टेड कर दिया जाए, मास कर दिया जाए आपकी बॉडी को, तो एक छोटी सी बॉल बराबर हो जाएगा आपका पूरा शरीर। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि एक सेल्स की फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, दूसरे सेल्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है। वो जब तक फ्रिक्वेंसी एक्यूरेट वाइब्रेट होता रहता है तब तक उसके बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं आता, स्टोरेज नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं तो बीच में कुछ आता भी नहीं है, वो छिटक जाता है, रुक नहीं पाता। लेकिन हमारे सेल्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जब कम होने लगती है तो वहाँ कुछ स्टोरेज होने लगते हैं, अननेसेसरी जो स्टोरेज हैं वो होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं, वो सेल्स फिर कंजस्टेड होते हैं, मूव नहीं कर पाते और शरीर भारी होता है। ये आकाश तत्व है, बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। अब इन तत्वों की एनर्जी, आपको लगता है कि कोई एक गोली खा लोगे और बृहस्पति ग्रह की एनर्जी आपको मिल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे, तो अच्छी बात है, बड़ी सरल सी बात है। ये आपके सोचने के ऊपर है। एक गोली खा लो और सूर्य ग्रह की एनर्जी, सूर्य प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो आप रिसीव कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे ना। तुम अपने शरीर को ट्रीटमेंट कर रहे हो, शरीर को, बॉडी को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। एक्चुअल गाड़ी में फ्यूल की आवश्यकता है और तुम इंजन में रिपेयरिंग कर रहे हो। एक गाड़ी को फ्यूल की आवश्यकता है, फ्यूल क्या होना चाहिए, उस फ्यूल में वो आप कहते हैं ना शुद्ध है, ये शुद्धता की जांच करें, वहां पे पेट्रोल पंप पे लिखा होता है। आपकी गाड़ी के फ्यूल को तो आप जांच परख के डालते हो, कौन से पेट्रोल पंप पे फ्यूल ज़्यादा बेस्ट मिलता है, कौन सा अच्छा है। आपके शरीर में जो एनर्जी आती है, जो फ्यूल आता है, वो कितना शुद्ध है। मैं उस फ्यूल की बात करता हूं जो आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा है, जिससे आप जीवित हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिलती है, मैं उसकी बात करता हूं। जब बात करता हूं मैं तत्वा की, वो ऊर्जा जिससे आपके शरीर के 5 तत्व संतुलित हो सके, शुद्ध हो सके, व्यवस्थित हो सके और आपके शरीर में स्वास्थ्य के साथ में शांति और व्यवस्थाएं आ सके आपके जीवन में। तत्वा की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कनेक्टिविटी आपकी और यूनिवर्स की। जहां से जो डिस्कनेक्ट हुआ है वहां से उसको जोड़ा जाए। और बात होती है 1 घंटा के हीलिंग सेशन की, तो 1 घंटा के हीलिंग सेशन में बिल्कुल वैसा होता है कि एक व्यक्ति आ गया और बोला जल्दी जल्दी कर दो मेरे को ठीक, और मेरे को जल्दी भाग के जाना है, जल्दी जल्दी कर दो। अब वो
टाइम लिमिट दे रहा है, घंटा भर दे रहा है, घंटे भर में जो हो सकता है घंटे भर में उसको करके दे सकते हैं। उस समय करने में क्वालिटी कितनी आएगी, क्योंकि टाइम नहीं है। उस पर कितना समय देना है, होना देना चाहिए, वो नहीं देखा जाता कि इतने कम समय में क्या हो सकता है, वो 1 घंटे में कर दो। तत्वा में क्या होता है, सुबह से शाम तक लगातार एक सेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे आप तत्वा सेशंस होते हैं वहाँ का एक एनर्जी फील्ड होता है, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, जो भी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं उसके अनुकूल होती हैं। सेकंड ये होता है कि 1 घंटे की एनर्जी लेने के बाद आप गए, तो आप जिस स्थान पे गए, यहाँ जहाँ भी मार्केट में आते जाते हैं, तो वहाँ की अपनी एनर्जी होती है। उस एनर्जी में जब आप गए तो आपको जो एनर्जी मिली है वो कितनी शुद्ध रह गई, उसमें दूसरी एनर्जी मिक्स होती है। लेकिन तत्वा सेशन में क्या होता है कि आप एक एनर्जी लेते हैं और दूसरी फिर एक घंटे का फिर बाद में सेशन लेते हैं, फिर 1 घंटे का सेशन लेते हैं, फिर 1-1.5 घंटे का सेशन, तो वहाँ पे क्या है, दूसरी एनर्जी मिक्स नहीं हो पाती, वो एनर्जी कंटिन्यू उसकी वो प्योर रहती है और उसमें लगातार प्रोग्रेस होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो उसके बाद वो इतनी सॉलिड हो जाती है कि जो दूसरी एनर्जीज आती हैं उनको वो अपना प्रोटेक्टेड एक लेयर बना लेती है, उसको एंटर नहीं होने देती, आपके एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने अगर दुश्मन को नहीं मारा तो आपको दुश्मन मार डालेगा। जो 2 मजबूत होंगे, वो जो कमजोर होगा वो उसको पराजित कर देगा। आपकी एनर्जी कमजोर है, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कमजोर है, तो जहां आप जा रहे हो अगर वहां की नेगेटिव एनर्जी सॉलिड होगी तो वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो कोई अगर बाहर जा रहे हो, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आप अपने आप में सॉलिड हैं। आपकी एनर्जी इतनी व्यवस्थित है, इतनी बढ़िया है कि वो ज़रूरत ही नहीं है। कोई उसको करेगा तो कैसे करेगा। अपनी एनर्जी इतनी पावरफुल बना के रखें, उसके लिए तत्व है। उसके लिए तत्व है। नमस्कार, मेरा नाम अजय मेहता है, मैं मडगांव से हूँ। सेकंड सेशन में जो जल तत्व का उपाय था उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। पेन बहुत था मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो उसमें 80% रिलीफ मिला। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती गीता प्रभु है। 6 महीने से मैं ये हीलिंग सेशन में आ रही हूँ। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा आर्थराइटिस का पेन लगभग 90% कम हो गया। मेरे घुटनों में जो सूजन थी वो पूरी चली गई। मेरा डायबिटीज़ का शुगर काउंट नॉर्मल हो गया और जो मुझे नींद नहीं आती थी रात को, वो नींद अच्छी और गहरी नींद आने लगी और मन भी बहुत शांत और आनंदी रहने लगा। हांव मिसेस सुचेता कालसेकर, रावता विजयनगर खोर्ली मळार। थंयच्यान हांव एक 1.5 वर्स जालें भैयाजीच्या कडेन येता। पेशान हांव टिचर आसा, पण हांव डायबिटीसाक लागून हांगा येतालें। हांगा आयिल्ल्यान म्हाका डायबिटीसाचो बरोच उपयोग जालो। कार्यशक्ती वाडलें, डायबिटीज कंट्रोलान जालो। जेन्ना हांव भुरग्यांक शिकयता तेन्नाय म्हाका खूब बरें दिसून बरे विचार येवं लागले। ज्ञानाचो फ्लो कसो जाता जावं जलतत्व, आकाश तत्व हाच्या बद्दल खूब मार्गदर्शन म्हाका मेळून म्हाका आतां बरें एक्टीव दिसता। म्हणून हांव रेगुलर हिलिंगाक हांगा भैयाजी कडेन येता। माझे नाव रामाचारी, हांव वास्कोसून येता। तर म्हाका हांगा येयल्या 4-4.5 वर्सां जालीं म्हाका, आनी येयल्या त्या दिसा पासून 11 दिसा म्हाका सारको जाण जावंक लागली की हांगा येवन म्हाका जो म्हणजे
खूपसो फरक पडलो तो 11 दिसापासून सुरवात झाली. त्याच्या उपरांत म्हाकाय बी शुगर पेशंट हांव म्हणजे ते आसलें की आतां गुळयो बी घेयना हांव सगळें खाता कितें खावपा जाय तितलें जेवण सगळें जेवता काय प्रॉब्लेम ना. फाटीं 1.5 वर्सां म्हाजी भयण भरपूर सिरियस जाल्ली मरपाक म्हणजे इतकी सिरियस जाल्ली लास्ट स्टेजीचे. तेन्ना हांवें भैयाजीक म्हटलें शुक्रार आसा ते दीस की म्हाजी भयण खूब सिरियस आसा. तर तेणें म्हाका भैयाजीक म्हटलें भगवान भला करे म्हटलें. दुसरे सेशनान येतकच भैयाजीन म्हाका विचारलें की भयण जाली मरे बरी डायरेक्ट विचारलें. आनी म्हटलें हय कित्याक रातचो बी जेन्ना न्हिदपाक हांव गेलो 11-11:30 तेन्ना भाच्यान फोन केलो की तुजी भयण आमची म्हाजी भयण म्हणजे तिची मम्मी बरी जाली. त्याच्या उपरांत आतां म्हाका कांयच प्रॉब्लेम असो ना कसले सगळें वेवस्थीत म्हाजें चलता. आनी हांगा येयलेल्याचे आर्थीक परिस्थिती सगळी टोटली म्हाका कवरेज मेळ्ळा आनी आतां हांव सुखी आसा. नमस्कार, मैं सनातन संस्था का साधक हूँ. मेरा नाम संतोष आलसी है. मैं गुजरात से आया हूँ. अभी तक मैंने ऐसे 3-4 सेशन किए हैं. तो पहले तो बात कैसे थी कि मुझे ऐसे निराशा भी थी और ऐसे शरीर में ऐसे जड़पना था. तो अभी निराशा भी बहुत प्रमाण में कम हो गई है, जड़पना भी कम हो गया है. और दूसरे सेशन में ही ऐसा हुआ कि मेरा जो यूरिन स्टोन है तो वो यूरिन स्टोन एकदम दुखने लगा और फिर दूसरे सेशन के बाद में यूरिन स्टोन निकल गया. और जो दाया घुटना है तो दाया घुटना में इतने सालों से 20 सालों से बहुत दुखावा हो रहता था, पेन होता था. तो अभी वो घुटना भी अच्छा हो गया है. तो मुझे भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ. मेरा नाम श्रीराम है. मैं एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मैं भैया जी के साथ जुड़ा हूँ. यहाँ पर आने के बाद सभी चीज़ अलग होनी शुरू हुए. शांति और सुकून तो आप सब लोगों को आता ही है, पर इसके पीछे साइंस क्या है ये मालूम पड़ता गया. पहले तो समझ में नहीं आता था, सिर्फ भगवान है करके सब लोग बोलते थे, लेकिन उसका क्या रहता है, कैसा रहता है, ये पता नहीं था. यहाँ पर आने के बाद हर चीज़ के साथ साइंस जुड़ा है ये पता चल गया. तो ऐसे ही हर प्रत्येक के जीवन में साइंस जुड़ा ही रहता है. इससे एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे एकाग्रता करने के लिए बहुत हेल्प होता है. और अपने सेंसेस भी इतने तेज़ होते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है. ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे होता गया. मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ, बेंगलोर से आता रहता हूँ. हमारे हीलिंग सेशंस का पता है फोंडा, हर बुधवार शाम 6 बजे, पंचायत हॉल बांदोड़ा, फोंडा, गोवा. स्पेशल हीलिंग सेशंस तत्व हीलिंग हर चौथे शनिवार सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक. सोनार भाट, एला, ओल्ड गोवा. सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए. संपर्क 099-236-49655. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य. स्पेशल हीलिंग तत्व हीलिंग मुंबई, पुणे, गोवा. संपर्क 099-874-78077 व 099-236-49655. वेबसाइट www.shivascience.org.